वेलकम आपका एक्सेस में जॉब से वेलफेयर चैनल। पूर्व सैनिकों के वैकेंसी में नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस कोलकाता में है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज इन एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल रखी गई है 89 वैकेंसीज है। पोस्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 31,000 से लेके 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 92,000 तक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो वैकेंसीज टोटल यहाँ पे है उसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए 13 वैकेंसीज रिजर्व है। 13 वैकेंसीज आर रिजर्व हॉरिजॉन्टली फॉर ईएसएम इंक्लूडिंग 1 पोस्ट फॉर डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम किल्ड इन एक्शन। यानी कि कोई भी सर्विंग सोल्जर यदि किल्ड हुआ है एक्शन के अंतर्गत किसी ऑपरेशन में, तो उनके डिपेंडेंट को भी यहाँ पर एक पोस्ट उनके लिए भी रिजर्व करके रखी गई है। आल्सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% ऑफ एक्स अग्निवीर इज अप्लीकेबल, यानी कि अग्निवीर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी इनके द्वारा रखी गई। हालांकि अग्निवीर अभी फर्स्ट बैच भी वापस नहीं आया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया। यहाँ इनके द्वारा बताया गया कि डिसेबल एक्सेसमैन जो भी है, डिसेबल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब। यानी कि यहाँ पर जो जॉब का नेचर है वहाँ जो है हलचल का है, यानी कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा, फिजिकली कुछ काम भी करना पड़ेगा क्योंकि फायर सर्विसेज में है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिसेबल सोल्जर है वो नहीं अप्लाई कर सकते। अभी और नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से 30/12/2024 से लेके 28 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन एएआई वेबसाइट। एएआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको विजिट करना होगा बार बार। जो इसमें एग्ज़ाम की डेट जो बताई जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको देखनी होगी। अब यहाँ पर सैलरी 31,000 से लेके 92,000 यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या दिया जाएगा, बेसिक पे जो मैंने बताया था, उसके अलावा डीएनएस अलाउंस होगा, फाक होंगे, एचआरए होंगे एंड अदर बेनिफिट्स व्हिच इंक्लूड्स सीपीएफ दिया जाएगा, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ईटीसीआर एडमिसेबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार यहाँ पर दी जाएंगे। अभी जो एज क्राइटेरिया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर एज जो रखी गई है सभी के लिए 18 से 30 साल रखी गई है, जिसका काउंट होगा 1/11/2024 से। अब यहाँ पर 3 साल ओबीसी को, 5 साल SC ST कैटेगरी को यहाँ पर छूट दी जाती है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए जो एज यहाँ पे बताया गया है, जिस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य वैकेंसीज में होता है उसी तरह से पूर्व सैनिकों को यहाँ पर भी एज में छूट दी जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस विल बी एक्सटेंडेड बाय 3 years ऑफ एक्सेसमैन, ESM एक्सेसमैन आर रिलैक्सेशन इन इज एप्लीकेबल एज prescribed by Government of India order issues from time to time. ESM candidate should indicate the category of which he belong to the, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की माइनस कर देनी है। जनरल के लिए 3 साल है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो है उसके अनुसार अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपकी एज कैलकुलेट करके 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज जो बताई गई है 30 साल बताई गई है। अब यहाँ पर नीचे आप यदि नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर अग्निवीर के लिए वैकेंसीज आपको मिलेगी। एक्स अग्निवीर के लिए भी यहाँ पर है, हालांकि उनको फर्स्ट ईयर में, यानी कि जो फर्स्ट ये नहीं कह सकते, फर्स्ट जो बैच है उसको 5 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और जो उसके बाद होंगे, उसके बाद के जो भी अग्निवीर होंगे उनको 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। उनके द्वारा यहाँ पर इसकी घोषणा भी की गई है। बाकी पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाता है। अभी क्वालिफिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिफिकेशन 10th आपका होना चाहिए, 3 साल अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर से रिलेटेड होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल फायर से हो सकता है, ऑटोमोबाइल या फिर फायर से हो सकता है, यानी कि 10th और 3 साल का डिप्लोमा किसी 3 में से एक में हो सकता है। अभी यहाँ पर ये आपके पास नहीं है तो ख़त्म नहीं हुआ अभी, बल्कि आप 12th पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर
होना चाहिए आपका, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, एक हो गया कि 12th पास या 10th पास और डिप्लोमा, एक है 12th पास। तो आप ये मान के चलो कि 12th पास माना आप हैं, तो आपके पास एक वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास जो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस है वहाँ 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1/11/2024 का है, तो उससे पुराना होना चाहिए। ये भी आपके पास नहीं है तो तीसरा है कि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इश्यूड एट लिस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 2 साल पहले का, जब से यानी 1/11/2024 से 2 साल पहले का आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लगभग सभी के पास होता है। तो 12th पास यदि कोई है और ये आपके पास तीसरा ऑप्शन है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर बाकी आपके पास यदि हैवी है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, ये नहीं है तो ये, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए और ऊपर में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी और जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, टेम्प्रेरी जो है या लर्निंग लाइसेंस वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी या जो मेडिकल एक्टिविटी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पर हाइट जो मांगी गई है मेन के लिए, ये वैकेंसीज वोमेन के लिए भी है, लेकिन मेन की बात करें यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो छाती है, जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम से कम फुला होना चाहिए आपका। मैक्सिमम 3 चांसेस विल बी गिवन ड्यूरिंग PMT एंड हाइट एक्सपेंशन विल बी कंसिडर। 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे आपको छाती उती फुलाने के लिए, जो भी है यहाँ पे। और 55 kg कम से कम आपका वेट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है दिया जाएगा, जो भी बोथ मेल एंड फीमेल चेस्ट मेजरमेंट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट एंड propagate relaxation in weight will be allowed to hilly area candidate on production of बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी कि हिल एरिया के जो है उनको हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी जाएगी। हाउएवर मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, उनका तो चेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन जो हाइट है उनको 3 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अभी डिसक्वालीफाई किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। अभी स्टेज किस तरह से होगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन होगा 2 आवर का, मिनिमम पास मार्क विल बी 50 आउट ऑफ 100 होना चाहिए आपका EWS OBC कैंडिडेट के लिए एंड 40 आउट ऑफ 100 या SC/ST कैंडिडेट के लिए। सिलेबस जो होगा 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट होंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो 50% क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर स्टेज 2 जो होगा यहाँ पे ऑन पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यदि आप पास कर जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी शॉर्ट लिस्ट जिनको किया जाएगा उनको यहाँ पर उनका सर्टिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल मेजरमेंट के बाद दोज क्लियर इन मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं शैल बी अलाउड फॉर ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। लाइट मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू पोजेसिंग वैलिड लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। ओनली ऑन पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट द कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, भी उनका PET होगा। PET किसका होगा, जो कि ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा, फिजिकल एक्टिविटी जो होगी वाटर 100 मीटर रनिंग होगा, यहाँ पे कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर, 50 मीटर तक आपको एक जो है सैंड बैग होता है जो रेत से बना हुआ बैग होगा उसको ले जाना होगा, पोल क्लिपिंग करना होगा, रोप क्लिपिंग करना होगा, लेडर क्लिपिंग एंड डिसेंडिंग, यानी ऊपर चढ़ना नीचे आना, जो लेडर सीढ़ी होता है उसमें रोप क्लिप करना, जो हम वर्टिकल रोप या जो हम हॉरिजॉन्टल रोप बोलते हैं। इस टेस्ट करीब 20 मार्क का होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्राइटेरिया मार्क ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देंगे 100 मीटर रन में जो 20 सेकंड में कंप्लीट करे, 20 नंबर दिए जाएंगे जो 12 सेकंड में कंप्लीट करेगा, 18 नंबर होंगे 13 सेकंड में, 16 नंबर 14 सेकंड। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ 0 मार्क्स शैल बी अवार्डेड ऑन द फॉलोइंग सिनेरियो, 0 मार्क दिए जा सकते हैं जो डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। इसके अनुसार यदि आप करते हैं तो 100 मीटर्स रनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 16 सेकेंड, फेलिंग व्हिच 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे उसको यहाँ पर 0 मार्क
दे दिए जाएंगे। अभी और यहाँ पर जो जानकारी इसमें बताई गई है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शैल बी 60 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। अभी एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि दी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड टू गेट क्वालिफाइड। तो क्वालिफाई नेचर का है, यदि आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम टोटल मार्क ऑफ 60 इन 5 prescribed physical endurance test. The final merit list is respect of selection for the post of junior assistant fire services shall be made on the basis of written examination। जो आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क्स लिए हैं उसके आधार पर ही फाइनल लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। अभी यहाँ पर जो फीस वगैरह है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। उससे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी इश्यूड ओनली टू द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बेसिक ट्रेनिंग कोर्स BTC। जो कंप्लीट करते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड भी यहाँ पर आपका रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कैंडिडेट को यहाँ पर जो पैसे दिए जाएंगे 25,000 रुपये पर मंथ एंड बॉन्ड टू बी एक्सिक्यूटेड विद AI बिफोर द सेट ट्रेनिंग। तो उसके अनुसार यहाँ पर आपका एक बॉन्ड भी भरा जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। दी गई है कि जो बॉन्ड रिकवरी अमाउंट क्या क्या है, यदि आप यहाँ पर वापस आ जाते हैं कुछ और भी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस यहाँ पे है 1000 रुपये रखी गई है दोस्तों, इंक्लूडिंग GST वगैरह यहाँ पर, जो कि अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए है। एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर जो है आपको मिलेगी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। कोई भी फीस एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है पूर्व सैनिकों के लिए। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिसंबर 2024 से लेके 28 जनवरी 2025 तक यहाँ पर भरे जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको भरना है स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपको क्या नियम यहाँ पर फॉलो करने होंगे, स्टेप 3 में क्या रहेगा, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन में दी गई है। जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई है कि एक्सेसमेंट स्कैंड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज वो यहाँ पर जरूर होना चाहिए आपका, तभी आपको यहाँ पर जो एक्सेशन माना जाएगा। और NOC फॉर ऑब्जेक्ट जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एप्लीकेबल टू कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU ETC। तो यदि आप ऑन सर्विस में है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास NOC होना जरूरी है। अभी यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिसमें बताया गया कि टेक्निकल क्वारीज ऑफ क्लास क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू द फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज फील फ्री टू contact through desktop or through help desk tab indicated in the application portal और help desk नंबर जो यहाँ पर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्वारीज है आपकी तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी ये जो यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम स्टेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। तो जितने भी यहाँ पे स्टेट बताए गए हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन स्टेटों के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी इनसे संबंधित डोमिसाइल है, जिनके पास मूल निवास है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं।